शेजा तुम तो ना बिल बोटी बनी हुई हो। ये निकाल लिया बाकी कहाँ है? हाँ बस यही है। हाँ हाँ बाकी रखती हैं वहाँ। रबर बैंड लगा के रखी है। तो वो उसके अंदर रबर बैंड लगाने की जरूरत नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लाइव विद बिनेश। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग मैं सुबह ही स्टार्ट कर रही हूँ, जब अज़ानें भी नहीं हुई थी तो ये बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अब्बू उठे थे नमाज़ के लिए तो पता चला बाहर जाकर के बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो वो नमाज़ पढ़ने भी नहीं गए। उन्होंने भी घर में ही नमाज़ पढ़ी और हम लोगों ने भी नमाज़ पढ़ के जब फ़ारिग हो गए तो जल्दी से हम लोग बाहर आ गए थे बारिश को देखने के लिए, बारिश कैसे हो रही है। और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी आज कराची में। और अल्लाह ताला बस ये वाली बारिश जो अल्लाह ने हमें दी है, रहमतों वाली बारिश अता करे। और ये हम जो है ना, फिर मैं निकल आई थी, हम बाहर ही थे हम सब, और सन्नाटा हो रहा था, दूर दूर तक बहुत ज़्यादा सन्नाटा था, सिर्फ हम ही लोग बाहर थे। और हमने कहा चलें थोड़ी सी वीडियो व्लॉग बना लेते हैं। तो ये शिज़ा हैं और शिज़ा भी बारिश में काफ़ी देर तक तो मेरे पीछे ही लगी रही कि मैं नहा लेती हूँ। तो मैंने काफ़ी उसे रोका कि भाई अभी बारिश नहीं हो रही है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होना तो फिर नहा लेना। और यही हुआ कि नमाज के वक्त पे जो है ना बारिश हो रही थी बहुत तेज़ी से, और नमाज के बाद जो है ना हल्की हल्की हुई, और अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। और देखें और रोशनी भी होनी शुरू हो गई है। तो बस ये थोड़ी देर हम लोग बाहर ही खड़े हुए तो अब्बू कहने लगे चले नाश्ता लेकर आ जाते हैं। तो हम लोग नाश्ता लेने के लिए सब चले गए थे कि वॉक भी हो जाएगी और चलो नाश्ता भी ले लेंगे हम बेकरी से। तो हम जब बेकरी पहुँचे तो पता चला अभी तो यहाँ पे सब बंद ही पड़ा हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा सुबह थी, अर्ली मॉर्निंग थी, तो इसलिए अभी तो शॉप्स वगैरह कुछ खुली ही नहीं है और अभी सब बंद पड़ा हुआ है। तो फिर हम लोग वापस आने लगे तो रोड पे देखें सारी तरफ जो है ना सिर्फ हम ही नज़र आ रहे थे और कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर का वेट करने के बाद फिर अब्बू और हसनैन चले गए थे नाश्ता लेने के लिए। तो बस ये लोग नाश्ता लेकर आ गए, और ये नाश्ते में लेकर आए थे, वही मैं देख रही थी कि ये लोग क्या लेकर आए नाश्ते में। तो ये ब्रेड बन और ये केक मैंने मंगाया था, और ये पापे वगैरह ये सारी चीज़ें ये लेकर आ गए। हमारे घर में कुछ भी हो जाए लेकिन सब नाश्ता सुबह बच्चों ने ब्रेड का ही करना होता है। और अंडे वगैरह ये फ्राई कर लिए थे, चाय रख दी थी मैंने पकने के लिए। और सब ने बस ये अंडे और चाय ब्रेड वगैरह ही खाई थी। और फिर इसके बाद ये सारा किचन का हाल, ये सारे बर्तन वगैरह जमा हो गए थे। दूसरे साइड पे मैंने ये दाल पकने के लिए रख दी थी ताकि बच्चों की फरमाइश थी कि दाल चावल बना लें, तो बस मैंने ये मसूर की दाल पकने के लिए रख दी थी। फिर अम्मी को फ़िज़ियोथेरेपी के लिए जाना था क्योंकि उनकी फ़िज़ियोथेरेपी हो रही है, उनको उनकी टांग का मसला है और उससे उन्हें चला भी नहीं जा रहा, चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर ने उन्हें यही सजेस्ट किया है कि आप फ़िज़ियोथेरेपी वगैरह करवाएं तो उससे आप बेटर हो जाएंगी। तो बस अम्मी वहीं पे जाने के लिए निकल गई थी, और यहाँ पे ये शिज़ा आ गई हैं। और शिज़ा के ट्यूशन से जब आई थी तो इनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और ये भूख भूख चिल्ला रही थी। तो मैंने उनको यही कहा कि ये कॉर्न्स रखे हुए हैं फ्रिज में, तो ये निकाल के इसको गर्म कर लो और ये कॉर्न्स खा लो। तो वैसे उन्हें पसंद भी ये कॉर्न बहुत ज़्यादा है, उन्हें वैसे ही वो चाहती हैं ये कि मुझे ये कॉर्न मिल जाए और मैं ये खा लूँ। तो मैंने कह दिया, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो जल्दी से मैं ये बना लेती हूँ। तो ये कॉर्न उनको इतने अच्छे लगते हैं कि वो खुद ही उन्होंने ये बनाना भी सीख लिया कि उन्होंने बस निकाला एक बॉल में और इसको ओवन में गर्म किया, और अपनी मर्ज़ी से जो भी उन्हें स्पाइसेस वगैरह जो डालने होते हैं वो उन्होंने डाले, और जो है उन्होंने बटर वगैरह डाला इसके अंदर। और वापस जब मैं इसको देख रही थी ना तो मैंने कहा शिज़ा ये तो सही से गर्म ही नहीं हुए, अभी इसको और मज़ीद गर्म होंगे तो फिर इसको
कितनी खाओगी मिर्चें? बस ये सारी चीज़ डाल के ना फिर ओवन में दोबारा रख देना। यहाँ पे मैंने चावल निकाल लिए थे, चावल बॉईल करने के लिए, तो बस इसको निकाल कर पानी से धोकर इसको चढ़ा दूँगी। और इतनी देर में अम्मी लोग भी आ गए थे कि ना, वो आए थे तो मैंने उनसे पूछा आपको भूख लग रही? तो उन्होंने कहा भूख लग रही है। तो मैंने कहा चले आप लोगों के लिए मैं रोगनी रोटी बना देती हूँ, साथ में आम के साथ आप खा लिएगा। तो बस उनके लिए रोगनी रोटी बना रही थी और आम दे दिए थे और उसके साथ उन लोगों ने वो खा लिया था रोगनी रोटी। इधर मैं दाल के बघार की तैयारी करने लगी थी। यहाँ पे जो है ना लहसुन काट लिया था और घी का बघार देते हैं तो उसके बाद घी डाल लिया था। और मैं इन्हें देखा तो इसके अंदर जो है दाल पक गई है और फिर मैंने इसके अंदर रही से इसे घोट दिया था और साबुत खटाई ही इसके अंदर डाल दी थी। और फिर पक तो साथ साथ रही थी। दूसरे चूल्हे पे जो है ना ये हमारा बघार तैयार हो रहा था और दूसरी तरफ मैंने जो है हरा धनिया तोड़ के वो दाल में डाल दिया था और इधर जो है बघार तैयार हो रहा है हमारा। और हरा धनिया और गरम मसाला मैंने दाल के ऊपर डाल दिया था। बस थोड़ी सी यहाँ पे मुझे दाल थोड़ी पतली लग रही थी तो मैंने इसको दोबारा चूल्हे पे ही रख दिया था पकने के लिए, ताकि थोड़ी सी और इसके गाढ़ी सी हो जाए। हमारे यहाँ दाल जो है ना वो थोड़ी गाढ़ी खाई जाती है, पतली नहीं खाई जाती है। तो बस दाल हमारी तैयार हो गई थी, साथ में सलाद वगैरह तैयार कर लिया था। और यहाँ पे आखिर में दूध बॉयल करना रह गया था तो ये मैं दूध बॉयल कर रही हूँ क्योंकि 11 बजे हमारी गैस चली जाती है। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग ये अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।